तो चलिए बच्चों, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है किस टॉपिक पे आधारित रहेगी, वो है मॉडल्स। तो इनको हम सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, काफी सारे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो फिलहाल आज हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको सिचुएशन से हटा के इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर हैं, कुछ इनकी नीड्स हैं कि हम अगर मॉडल्स का यूज करते हैं तो कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो थोड़ी सी जानकारी जो हमारी क्लास के बेसिक मोड पे आधारित होगी, हम उस पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मॉडल्स होते क्या क्या हैं, कौन से हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कैन, मे, माइट, कुड, वुड, शुड। तो इस तरह के वर्ड आपने जनरली देखे हैं कि हम यूज भी करते हैं, पर लेकिन हमने जब ऐसे वर्ड का यूज करना है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और अगर हम इन वर्ड का यूज करते हैं तो हमारे वाक्य की प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी, कौन सी सिचुएशन में हम इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले मॉडल्स की एक प्रॉपर्टी याद रखना, जो एक रूल या हम एक रूल रेगुलेशन भी बोल सकते हैं, वो याद रखना है। वो रूल कौन सा है कि जब भी मॉडल यूज होगा तो इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म आएगी। और मैं बेस फॉर्म आपको बार बार बता चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म को ही हम बेस फॉर्म बोलते हैं। ये इसके बिना नहीं आने वाला। फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, इसके बिना नहीं आने वाला। ये जब भी इसका यूज करेंगे कहीं पे भी हो तो सेंटेंस में आपको जो स्ट्रक्चर होगा, जो क्लाउज जिसमें मॉडल्स का यूज होगा, उसमें इसका यूज किया जाएगा। अब कैसे यूज किया जाएगा तो वो देखते हैं हम। जनरली अभी हम इसकी हिंदी मीनिंग पे बात नहीं करेंगे, इसके प्रयोग पे बात करेंगे कि प्रयोग करते वक्त हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो पहला तो ध्यान यही है कि अगर मैं मॉडल्स यूज कर रहा हूं तो मुझे बेस फॉर्म का यूज करना है, चाहे कैसे भी यूज कर रहा हूं। कंडीशनें होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे मॉडल्स लगेंगे। तो चलिए पहली बात करते हैं। मुझे कहना है आई कैन डू, आई कैन डू। तो अब ये डू देखो, अब डू की जगह हम डिड नहीं लगा सकते, डन नहीं लगा सकते, डूइंग नहीं लगा सकते। अगर हम इनमें से किसी का भी प्रयोग करते हैं तो उससे पहले भी हमें बेस फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। मान लो मैंने डिड का तो किसी हालत में भी प्रयोग नहीं होगा, और डन का या डूइंग का प्रयोग हो सकता है जब हम ऐसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने कहा आई कैन डू, आई कैन रीड, आई कैन रीड, आई कैन गो। अब आप कहोगे कि सर ये सेंटेंस, चाहे मैं यहां पे अगर मे लिख दूं, आई मे डू, आई मे रीड, आई मे गो, तो इसकी जो अर्थ है वो इसकी स्थिति पे आधारित होंगे कि हमने कौन सी स्थिति देख के, कौन सी सिचुएशन देख के इस सेंटेंस को बोला। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, वो अलग वीडियो में उसके ऊपर हम बात करेंगे। पर लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं, यूज के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम वाक्य में जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर जब मॉडल्स का प्रयोग करेंगे तो हमें कौन सी बात का ध्यान रखना है। तो मेन बात यही है कि मैं जब भी मॉडल्स का प्रयोग करूंगा तो मुझे बेस फॉर्म का ध्यान रखना है। अब मैंने लिखा आई में, डिड नहीं, डू ही सही होगा। फिर कहना, हमने मान लो किसी को कहना है कि वो मेरी बहन हो सकती है, तो हमने कहना शी कैन माई सिस्टर। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अभी मैंने बात बताई थी शी कैन माई सिस्टर। अब यहां पे देखो, मैंने कहा था कि जब भी मॉडल्स आएंगे तो ये बेस फॉर्म लेंगे। तो अब हम बेस फॉर्म के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, बी का यूज करेंगे। शी कैन बी माई सिस्टर, या फिर शी मे बी माई सिस्टर। तो इस तरह से हम मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। और एक तो होता है इनका हम पैसिव में जब प्रयोग करेंगे तब हमने किस बात का ध्यान रखना है। अगर हम एक्टिव सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो इसके साथ जो बेस फॉर्म आएगी, ठीक है, वो जनरली जो फॉर्म होती है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, उन्हीं की ही बेस फॉर्म का प्रयोग करना है। अब हमने काफी बारी चर्चा कर चुके हैं
अगर कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है कि सर बेस फॉर्म क्या होती है, तो बेस फॉर्म मैं फिर बता देता हूं। मैंने आपसे पूछा कि बच्चे खेलने का मतलब क्या होता है, तो आपने जनरली बोल दिया कि सर प्ले होता है, तो ये प्ले वर्ड ही बेस फॉर्म है, इसको ही हम बेस फॉर्म बोलेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। काफी सारे बच्चों का, अगर जो बच्चे नए हैं इस वीडियो पे, बेस फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि बेस फॉर्म जनरली हम प्ले को ही बोलेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा आने का मतलब क्या होता है, आपने बोल दिया कम, तो कम बेस फॉर्म है। जाने का मतलब गो, तो गो बेस फॉर्म है। और करने का मतलब डू, ये बेस फॉर्म है। खेलने का मतलब प्ले हो गया। लिखने का मतलब हमने लिखा राइट, तो ये बेस फॉर्म है। मीनिंग हम जब भी मॉडल्स का प्रयोग करेंगे तो इनमें से ही जो फर्स्ट फॉर्म होंगी किसी भी एक्शन वर्ड की, उसका हम प्रयोग करेंगे। चाहे किसी भी सेंटेंस के साथ मैं इसको लिखूं तो अभी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने कोई सिचुएशन नहीं रखी है। जब सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मॉडल्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से यूज होंगे। अब मैं चाहे यहां पे लिख दूं आई कैन रीड, तो भी ठीक है। आई मे रीड, ये तो भी ठीक है। आई माइट रीड, तो भी ठीक है। आई कुड रीड, तो भी ठीक है। मतलब ये गलत नहीं है। आई वुड रीड, तो भी ठीक है। आई शुड रीड, तो भी ठीक है। पर लेकिन अब इनका यूज किस तरीके से होता है, इसकी चर्चा हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे कि हमने पॉसिबिलिटी पे, एबिलिटी पे, संभावना पे और योग्यता पे आधारित इनके अलग अलग यूज होते हैं कि कब मुझे कैन का यूज करना है, कब मे का यूज करना है, कब माइट का यूज करना है, कब कुड का यूज करना है। तो उस वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखेंगे। फिलहाल आज की जो वीडियो थी वो किस पे आधारित थी, क्या मैं अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल्स आ रहे हैं तो मुझे बेस फॉर्म का प्रयोग करना होगा। बेस फॉर्म जनरली अगर हम नॉन एक्शन वर्ड वाले सेंटेंस यूज कर रहे हैं, जैसे कि इसमें कोई एक्शन नहीं था, तो हमने इसमें क्या यूज किया, आई कैन बी, शी कैन बी माई सिस्टर। और ऐसे लिख सकते हैं राम कैन गो, दलीप में पास। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। अब पैसिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा एक्टिव सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे। अब पैसिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, जैसा कि आपको पता है जब भी पैसिव सेंटेंस की बात आएगी तो पैसिव सेंटेंस में हम किसकी ध्यान रखते हैं कि हमारी वर्ब की थर्ड होती है और उससे पहले होती है हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल्स अब हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करेंगे। पर लेकिन अभी मैंने बताया था कि मॉडल्स के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पैसिव में इसको कैसे यूज करेंगे, तो वही हमने स्ट्रक्चर यही यूज करना है। जब भी पैसिव सेंटेंस में यूज होगा सब्जेक्ट, उसके बाद कोई भी मॉडल्स आ सकता है, और मॉडल्स के बाद हमें बी का प्रयोग करना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड का प्रयोग करना है। जैसे मैंने कहा कि हम अगर यहीं से देखें आई कैन रीड अ बुक, तो इसको मैं पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा, अ बुक कैन बी रीड बाय मी। तो दिलीप मेरे पास, ठीक है। इस तरीके से हमने अभी पैसिव सेंटेंस की बात करी थी, तो ये हमारा पैसिव सेंटेंस था। तो इसमें हमने देखा, उसके बाद हम ये लिख सकते हैं शी कैन ईट एन एप्पल। तो ये बिल्कुल बेसिक की बेसिक से सेंटेंस है, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट किया है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, एन एप्पल। अब देखो कैन, कैन के साथ क्या रहेगा, कैन बी ईटन बाय हर। तो इस तरीके से हम पैसिव सेंटेंस में बी का प्रयोग करेंगे मॉडल्स के साथ, और बी क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है। और ये छोटा सा कंसेप्ट था मॉडल्स के लिए, चाहे आप कैन का प्रयोग करें, मे का, माइट का, कुड का, वुड का, शुड का। एक तो ये प्रयोग है। दूसरा प्रयोग क्या करना है,
जब भी हम मॉडल्स का प्रयोग करेंगे सिर्फ किसको, ought to को छोड़ के और किसी के साथ भी हम to का प्रयोग नहीं करेंगे। मीनिंग मैं अगर ये लिख दूं I can to do, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जो ये हमने टू लगाया है ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं आएगा। मीनिंग तीन चार बातें हमने सीखी हैं आज इस वीडियो में। एक तो हमने देखा कि मॉडल्स के साथ क्या आएगी, बेस फॉर्म आएगी, और जब हमारे पास बेस फॉर्म नहीं होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे नॉन एक्शन वर्ड में। जैसे हम कहते हैं कि वो मेरा भाई हो सकता है, वो मेरा दादा हो सकता है, मैं उसका दोस्त हो सकता हूं, वो मेरा अच्छा दोस्त हो सकता है, ऐसे सेंटेंस। फिर मैं कर सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं खेल सकता हूं। मीनिंग कुल मिलाकर सकता वर्ड कैन और मे के लिए यूज होगा। ठीक है, वुड और शुड उसके अकॉर्डिंग, शुड का मतलब चाहिए होता है यू शुड रीड। तो इस तरीके से अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग मीनिंग है और इन मीनिंग की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें भी कुछ ऐसी ही मजेदार इंफॉर्मेशन होगी। बीच में एडिट कर लें।